मैम कल बादशाह वाले मामले में सुनवाई हुई थी, क्या कुछ हुआ मामला, क्या कुछ बहस हुआ? देखिए, आप सभी मीडिया के बंधुगण पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से देख ही रहे हैं कि जो एक टटीरी गाने को बेहुदा तरीके से पेश किया गया, संस्कृति का अपमान किया गया और बेटियों का अपमान किया गया शब्दों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से। उसी संदर्भ में हमने 5 मार्च को समन किया था बादशाह को 13 तारीख पानीपत आने के लिए। और तभी से आप लोग भी दिखा रहे हैं, उसकी बातें भी आ रही हैं, लोग भी कर रहे हैं कि ये बहुत शर्मनाक बात है, बेहुदा हरकत है, घटिया शब्द हैं, संस्कृति का अपमान है। और ख़ास तौर से हरियाणा की धरती पर आपने शूट किया। आप खुद को हरियाणा का बेटा कहते हो, आप माफ़ी ऐसे माँगते हो कि मुझे माफ़ करो, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, और आप हरियाणा की ही बेटियों की दोबारा इज़्ज़त नहीं रखते, 13 तारीख को आप आते नहीं, तब तो आप प्रूव ही कर देते हैं ना कि मुझे कोई लेना-देना नहीं इज़्ज़त-विज़्ज़त से। मैं तो अपना जो बादशाह हूँ बोलूँगा, बोलूँगा। लेकिन भूल जाते हैं कि अच्छे-अच्छे जब बेटियों का अपमान करते हैं तो उन पर कैसे शिकंजा कसा जाता है। वही बात महिला आयोग ने की, समन किया, बुलाया, नहीं आने पर उनके वकील आए। हमने वकीलों को कहा कि 11 से 3 बजे तक का हमने समय रखा है। 3 के बाद अगर नहीं आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। ठीक 3-5 पर मैंने वकीलों से बात की, हाँ जी, बादशाह नहीं आया। तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीज़न था। हमने उस वजह से भी पहले से सिक्योरिटी तैनात की थी, ताकि वो अगर आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। हम किसी का ऐसा कोई जानलेवा थोड़ी सोचते हैं किसी के बारे में। परंतु उनको आकर अपनी बात को साबित करना था, रखना था कि क्या कहना चाहते हैं। हमने जब उनके वकीलों से पूछा कि अब बताइए क्या कहना चाहेंगे? कहते बादशाह ने माफ़ी तो माँगी थी। मैंने कहा वो माफ़ी तो हम मानते नहीं, तभी तो बुलाया 13 तारीख को। तो कहते नहीं ऐसा नहीं होता, उन्होंने कह दिया मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मैंने माफ़ी माँग ली। मैंने कहा ये सब नहीं चलेगा। 3 बजे तक हमने वेट की, आपको भी बिठाए रखा कि शायद वो आ जाए, आपके होते हुए आ जाए। नहीं आया तो हमने अरेस्ट ऑर्डर्स पास किए। 3 जगह पर उनकी एफआईआर दर्ज है। पंचकुला, जींद और उस दिन हमने पानीपत भी एसपी को कहा सख्त कार्रवाई करे और इसके अरेस्ट ऑर्डर्स किए जाएँ। जहाँ कहीं भी हो इसे बुलाया जाए। जब तक ये केस चले तब तक इसका कोई शो हरियाणा में ना किया जाए। मैं आपके सभी चैनल्स के माध्यम से हरियाणा की जनता को, हरियाणा के बच्चों को कहूँगी, युवा पीढ़ी को ख़ास तौर से कहूँगी कि ऐसे व्यक्ति का शो आप क्यों देखना चाहते हैं? ऐसे व्यक्ति को आप बढ़ावा क्यों देना चाहते हैं, जो आपको गंदे इशारे करता है, आपकी बेटियों को इस तरह से एक्ट करता है, उनके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। आप ही लोग जब किसी बेटी के साथ अनहोनी होती है तो आप हमें आके कहते हैं। यहाँ महिला आयोग ने किसी अनहोनी, किसी घटिया हरकत से पहले ही रोक लगाई है। तो फिर मुझे लगता है आपको महिला आयोग का, भारत की बेटियों की इज़्ज़त का पूरा साथ देना चाहिए। हमने एसपी को आदेश दे दिए थे और एक्शन वहीं से शुरू करने के लिए कह दिया था। और पानीपत महिला बेटियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धरा है। वहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान शुरू किया था। मैं तो माधुरी दीक्षित जी हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं इसकी। मैं उनसे भी निवेदन करूँगी कि इंडस्ट्री में आप सभी को ये बात पहुँचाएँ कि बादशाह ने जिस तरह की घिनौनी हरकत की है, वो किसी के साथ भी हो, मेरे आपके उन बेटियों के या हरियाणा की बेटियों के लिए जो उन्होंने किया, वो बहुत शर्मनाक है। और सभी लोग इंडस्ट्री के लोग भी, उनके साथी कलाकार जो उनके साथ जजेस बनते हैं कई शोज़ में, वो भी, महिलाएँ इस बात को एट लीस्ट एहसास करें, रियलाइज़ करें और जो भी उनका कर्तव्य बनता है उसका पालन करना चाहिए। नहीं, ये बख्शने की बात है, आप बताएँ? आप बताएँ, दर्शक जो सुन रहे हैं मुझे आपके चैनल्स के माध्यम से, वो मुझे बताएँ क्या ये बख्शने की बात है? अगर है, अगर हमने गलत किया तो हम क्षमा माँग लेंगे, परंतु अगर ये शब्द गलत हैं, तो क्षमा नहीं किया जाना चाहिए।